हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने देखा कि एप्रोप्रिएशन में हमने कैसे चीज़ों को प्रॉफिट से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसके बाद हमने देखा कि जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है तब हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर्स को सैलरी देना, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल, जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए कैपिटल कोई नया वर्ड नहीं है ना। कैपिटल मीन्स व्हाट, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने या उसके फर्दर डेवलपमेंट में बिजनेस में लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। ये सबको पता है। और सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो ये कैपिटल हमारे लिए क्या कहलाती है, लायबिलिटीज। ओके, तो कैपिटल हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी, इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो उसके बदले कुछ ना कुछ रिटर्न मांगता है। जैसे कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या बन जाती है कि इसके बदले बिजनेस कुछ ना कुछ क्या पे करेगी, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी या प्रॉफिट पे देगी, है ना। तो इस तरीके से कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन हुआ करता था, सपोज एक्स। इस एक्स ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस कैपिटल लगाया। कितना कैपिटल लगाया, 1 लाख रुपीस। इसको बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया सपोज 10,000। तो अब इसका कैपिटल कितना हो गया, 1,10,000। इसने बिजनेस से ड्राइंग्स की 5,000 की, तो अब इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,05,000। और सपोज एंड ऑफ द टाइम देयर इज अ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस 20,000। जो बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 20,000। तो आज के समय मतलब एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल होगा वो कितना हो जाएगा, 1,25,000, जो कि आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट आपने बनाई थी तो आपने उसका कैपिटल निकाला था। ये कैपिटल जो 1 लाख है आज के टाइम में 1,25,000 बन चुका है। मतलब क्लोजिंग कैपिटल आज के समय इसका कितना है, एक्स का 1,25,000। इज दैट क्लियर? मतलब ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब ये बताने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक पर्सन था, इसीलिए हमने इसका अलग से कोई कैपिटल अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाया था, है ना। लेकिन जब आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें जब आप दे रहे हैं तो क्या पार्टनर्स का कैपिटल चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर चेंज होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमको उनका सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए। सपोज यहाँ पर 3 पार्टनर एक्स, वाई, जेड। अगर ये 3 पार्टनर्स हैं तो बिजनेस चाहती है कि आज के समय इन्होंने सपोज 1 लाख ओपनिंग, इन्होंने स्टार्ट में बिजनेस में 1 लाख, 2 लाख वाई ने और 3 लाख जेड ने बिजनेस में लगाया। क्या इनका कैपिटल हमेशा एक जैसा रहेगा? क्या इनके कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप इन्हें सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ड्राइंग भी चार्ज करेंगे, और लास्ट में क्या निकल के आएगा, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कुछ और ही निकल करके आएगा। तो आप क्या चाहेंगे कि इनका क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकें। इनका जो ओपनिंग कैपिटल है वो अब एंड ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मीन्स जो भी ओपनिंग कैपिटल है एंड ऑफ द टाइम कुछ और ही दिखाई देगा। मे बी 1 लाख से कम या 1 लाख से ज़्यादा, मे बी 2 लाख से कम या 2 लाख से ज़्यादा, मे बी 3 लाख से कम या 3 लाख से ज़्यादा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, बिजनेस क्या करती है, इनका कैपिटल अकाउंट बनाती है। कैपिटल अकाउंट के बनाने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स। एक मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग
कैपिटल अकाउंट। ये दो मेथड्स हैं जो कि आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में बनाना होगा, है ना। तो आपके सामने दो मेथड्स दिए हुए हैं बुक में, जो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स से आप क्या समझते हैं? फिक्स का मतलब होता है कि कैपिटल चेंज नहीं होगा, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो भी चीज़ें पार्टनर्स को रिसीव हो रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होगा, वो उनसे आपके कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। जैसे कि आपने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल बिजनेस में लगाया, तो ये अनचेंज रहेगा, है ना। कैपिटल आपका अनचेंज रहेगा। कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ दो वजह से चेंजेस आ सकते हैं, या तो एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने लगाया हो। मान के चलो मेरा 1 लाख रुपीज़ कैपिटल था और मैं अगर 20,000 कैपिटल और लगा देता हूँ, एडिशनल कैपिटल मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना। अगर मैं 20,000 और बिजनेस में लगा देता हूँ तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। और अगर आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया, ड्राइंग्स की बात नहीं हुई है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर आउट ऑफ कैपिटल मैंने 5,000 निकाल लिया, तो अब मेरा जो कैपिटल बचेगा वो बचेगा कितना? 1,15,000। 1,20,000 में से 5 किया तो 1,15,000। दैट मीन्स फिक्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के वजह से कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे। वो है एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है, या आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करता है। ये आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करेगा, निकालेगा अपने कैपिटल में से। इसने 1,20,000 में से अगर 5,000 निकाल लेता है तो इसका कैपिटल रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 1,15,000। तो ये ध्यान रखेंगे कि फिक्स कैपिटल में कैपिटल क्या रहता है? फिक्स रहता है, कैपिटल चेंज नहीं होता है। कैपिटल सिर्फ दो वजह से चेंज हो सकता है, या तो एडिशनल कैपिटल लगाया गया हो या आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया गया हो। अभी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ। इसके बाद हम इसको कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर बना के देखते हैं। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कैपिटल चेंज नहीं होगा तो ये जो है, ये जो हमने किया कैलकुलेशन, इसको अकाउंट के बेसिस पर करेंगे, ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, जैसे हमने एप्रोप्रिएशन बनाया था, सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ड्राइंग चार्ज करेंगे, ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी? तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे? एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब आप फिक्स कैपिटल के बेसिस पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जब आप फिक्स कैपिटल के बेसिस पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, दो सेपरेट अकाउंट बनाने हैं। पहला बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। रिमेंबर दिस। पहले हम एक काम करते हैं, अभी हम फ्लक्चुएटिंग की बात नहीं करेंगे, अभी हम पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड फॉर्मेट देख लेते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्लियर हो जाएगा तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। ओके, वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल मेथड अगर दिया होगा तो क्या क्या करना है हमें। ओके, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया होगा तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल सपोज पार्टनर्स ने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो लगाया है, मान के चलिए कि ए ने 1 लाख, बी ने 2 लाख और सी ने 3 लाख बिजनेस में लगाया है, तो सबसे पहले आप इसे क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस
कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है, क्रेडिट इंक्रीजेस और डेबिट डिक्रीजेस। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में होगा, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और किसी भी वजह से याद रखिएगा, किसी भी वजह से आपका कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में होगा, वो चीज़ें क्रेडिट में होंगी। और किसी भी वजह से आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कोई भी कारण हो कैपिटल डिक्रीज होने का, तो वो डेबिट में आएगा। फिक्स कैपिटल के बेसिस पे आपके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? फिक्स कैपिटल का मतलब कैपिटल हमारा फिक्स रहेगा, कैपिटल में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ दो वजह से कैपिटल में चेंजेस आ सकते हैं। अगर कैपिटल में, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाया तो कैपिटल बढ़ेगा, और अगर आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया तो कैपिटल कम भी हो सकता है। जैसे 1 लाख रुपए मेरा कैपिटल था, मैंने अगर 20,000 और बिजनेस में लगा दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दिया, तो मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। ओके, इसको हम कहेंगे बाय कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे, कैश अकाउंट टू कैपिटल लिखते थे ना, तो जब हम इसका लेजर बना रहे तो कैश कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ओके, तो ये कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। इन केस जस्ट अपोजिट, अगर आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ होता है, आउट ऑफ कैपिटल बिजनेस से पार्टनर कैपिटल निकाल लेते हैं, मान के चलो 1,20,000 मैंने बिजनेस में लगाया, 5,000 निकाल लेता हूं, तो आज के टाइम में मेरा कैपिटल कितना दिखेगा? 1,15,000, है ना। तो ये क्या होना चाहिए? डिक्रीज। इसीलिए डिक्रीज क्या होता है? डेबिट होता है। तो क्या करना है? 1 लाख में एडिशनल कैपिटल लगाया, बढ़ गया कैपिटल, 1,20,000 हो गया। अगर आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन हुआ तो 5,000 माइनस कर दिया, रिमेनिंग आ गया 1,15,000। गॉट इट एवरीवन? ओके, सेम मैनर जो हमने ए के साथ किया, सेम बी और सी, इन द सेम मैनर बी और सी के साथ। ओके, तो टोटल करके फिर हमने क्या करेंगे? बैलेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज ए का टोटल 1,20,000 है, जिसमें से 5 गया तो 1,15,000 आ जाएगा। बी का टोटल 2,10,000 है, जिसमें से 3 गया तो 2,07,000 आ गया। सी का टोटल 3,30,000 है, जिसमें से 2,000 जाएगा तो 2,28,000 बैलेंस आपको दिखाई देगा। बस आपका कैपिटल अकाउंट यहाँ प्रिपेयर होता है, इससे ज़्यादा चीज़ें कैपिटल अकाउंट में नहीं करना है। गॉट इट? अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी, एडिशनल कैपिटल या आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, तो जो आपका ओपनिंग बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं वही आपके क्लोजिंग बैलेंसेस कहलाएंगे। गॉट इट? जो आपके ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, तो बैलेंस कैरी डाउन भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ही रहेगा। ओके, अब कैपिटल अकाउंट तो बना लिया हम लोगों ने, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब जो करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आपको दिखने वाली है। ओके, अब जैसे पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का अपना बैलेंस था, इन द सेम मैनर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट बैलेंस भी दिया हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हम कि ए का 1,000 और बी का 2,000 बैलेंस आपको दिख रहा है क्रेडिट में, तो आप इसे क्रेडिट में लिख दीजिएगा। ओके, कभी भी करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। या तो क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखिएगा और डेबिट होगा तो डेबिट में लिखिएगा। जैसे कि इसमें मैंने 1,000 रुपीज़ ए का कहाँ लिखा है? क्रेडिट में। क्वेश्चन में मान के चलिए कि क्रेडिट में दिया होगा तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। बी का भी 2,000 क्रेडिट में लिखा है, लेकिन हो सकता है कि किसी एक पार्टनर का बैलेंस आपको डेबिट में दिखाई दे, तो आप उसे डेबिट में लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद अब सीधे आ जाइए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो चीज़ें आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की थी। याद रखिएगा, मैंने एक वर्ड बोला है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो पार्टनर को क्या क्या दिया था मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, सैलरी दी थी, कमीशन दिया था और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब उसी को हम लेकर के आने वाले हैं करंट अकाउंट में। हमने तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, तीनों पार्टनर को दिया, इसलिए तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने क्या दी? सैलरी दी। किसको दी? अगर सिर्फ एक पार्टनर को दी तो उसी के में लिखना, सब पार्टनर के में मत लिखना, है ना। जिस पार्टनर को सैलरी दी गई सिर्फ उसी के कॉलम में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, कमीशन दिया। जिस पार्टनर को दिया, सपोज ए को कमीशन दिया तो ए के में लिखेंगे, बी और सी को छोड़ देना। ओके, नेक्स्ट थिंग, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया था वो भी अपोजिट जाएगा क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन,
एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर्स का, इसीलिए ये क्रेडिट में आता है। ओके, तो हमने एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो अब डेबिट में क्या करना है? डेबिट में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें आती है जो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से चार्ज की जाती है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? तो एप्रोप्रिएशन में आपको एक चीज़ दिखेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया या सारे पार्टनर ने पे किया है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि ये कैपिटल को कम करता है या करंट अकाउंट को कम करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में लिख दीजिए। फिर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब ड्राइंग जो पार्टनर्स ने किया है बिजनेस से, वो आप डेबिट में लिख देंगे। ड्राइंग आपको एप्रोप्रिएशन में नहीं, क्वेश्चन में मिलेगा, उसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा है ना? तो अब इसे क्या करेंगे, ड्राइंग को आप क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टरवर्ड अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में, क्योंकि ये कैपिटल या करंट अकाउंट को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर लॉस होता है तो आप इसे डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को कम करेगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट। अंडरस्टूड? आफ्टरवर्ड अगर सारी चीज़ें लिख दी, ये पार्टनर्स को दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया पार्टनर के करंट अकाउंट से, ड्राइंग चार्ज किया करंट अकाउंट से, अगर लॉस है तो लॉस चार्ज करना, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दे देना क्रेडिट में। आफ्टरवर्ड जो यहाँ पे किया सेम लेजर का रूल, टोटल कीजिए। सपोज यहाँ 3000 आ रहा है, इसका टोटल अगर 1000 आता तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2000। सेम मैनर बी का टोटल सपोज 5000 आता है, इसमें से अगर 1000 चार्ज करते तो इसका 4000 दिखाई देगा। सी का भी सेम ऐसे ही टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर लिख देंगे। ओके, जैसा आपका कैपिटल अकाउंट सेम वे में आप करंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पर है तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ दो वजह से चेंजेस आते हैं। अगर ये है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। एक है एडिशनल कैपिटल, दूसरा आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। और जो भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड पार्टनर्स को दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनर्स को दिया गया था, वो क्रेडिट में आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, है ना। और अगर कुछ चार्ज हो रहा है, ड्राइंग की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो वो डेबिट में आएगा, क्योंकि ये कैपिटल या करंट अकाउंट को कम करता है। एप्रोप्रिएशन में लॉस है तो वो भी डेबिट में आएगा। इसके बाद आप बैलेंसेस निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया फॉर्मेट। आने वाले टाइम में हम इससे क्वेश्चंस देखेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा इससे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, तो बिल्कुल बने रहिए और ध्यान से देखिए। इसके बाद हम फॉर्मेट देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।